नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त महाविद्यालयों के बीएड पाठ्यक्रम के सत्र 2023-24 के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, उसको देख लीजिए, सुन लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। इससे आपको यह फ़ायदा रहेगा, जो भी विश्वविद्यालय संबंधित अपडेट रहेंगी वह आपको मिल जाएंगी। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 4 प्लेलिस्ट मिलेगी, 4 प्लेलिस्ट। चारों प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। पहली प्लेलिस्ट है रज्जू भैया अपडेट, जो भी विश्वविद्यालय संबंधित अपडेट होती है उसकी प्लेलिस्ट है, जो भी सूचनाएं उससे संबंधित हैं। दूसरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर 2024-25 से संबंधित, इस वर्ष संबंधित जो भी अपडेट है उस पर मिल जाएंगी। उस वीडियो में, उस प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिल जाएगी कि कॉपी कैसे लिखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। इन सब का कॉपी कैसे लिखें, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉपी कैसे लिखें बीएड की, जिससे आप 85% तक अंक बना सकते हैं आसानी से। वह 24-25 मिनट की वीडियो है, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट और मिलेगी, जिसमें 2020, 2021, 2022 और 2023 के जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र हैं, यह चारों वर्ष के प्रश्न पत्र आपको मिल जाएंगे। उस प्रश्न पत्र को आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। साथ ही साथ प्रैक्टिकल फाइल की एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें कुल आपको 5 फाइल बनानी रहती है प्रैक्टिकल की। 6 वीडियो हैं। एक वीडियो है कि कैसे कैसे फाइल आपको लिखना है, कितनी फाइल बनाना है उसके बारे में डिटेल से है, और 5 फाइल के बारे में डिटेल से है। तो यह प्लेलिस्ट आप सेव कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चाहे तो आप प्लेलिस्ट चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बीएड प्रथम सेमेस्टर सत्र 2023-24 के सेकंड पेपर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। यदि आपको सभी जानकारियाँ होंगी, चैनल पर आप देखे होंगे तो आपको पता हुआ होगा कि प्रश्न पत्र 2 घंटे का होता है और 75 अंक के प्रश्न पत्र होते हैं। 3 खंडों में यह प्रश्न पत्र विभाजित होता है। पहला खंड है वेरी शार्ट का, जिसमें से आपको कुल 5 प्रश्न दिए रहते हैं। 5 प्रश्नों में से आपको किन्हीं भी 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, और हर प्रश्न इस खंड के 50 शब्दों में लिखना है। 50 शब्दों का मतलब है 6 से 8 लाइन, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। तो यह 5 प्रश्न देखते हैं खंडा में कौन कौन से प्रश्न आए थे 2023-24 में। शिक्षण को परिभाषित कीजिए, पहला प्रश्न है डिफाइन टीचिंग। दूसरा प्रश्न है अधिगम का हस्तांतरण क्या है, व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तीसरा प्रश्न है क्रमादेशित अनुदेशन से आपका क्या अभिप्राय है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। चौथा प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण योजना क्या है, व्हाट इज माइक्रो लेसन प्लानिंग। और अंतिम प्रश्न है इसमें शार्ट में, वेरी शार्ट में, डिफाइन मोटिवेशन, अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। यह प्रश्न है वेरी शार्ट में। अब हम खंड ब में आते हैं, जहाँ पर शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। इनमें कुल 7 प्रश्न आते हैं, जिसमें से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किन्हीं 4 को, कोई भी 7 में से 4 प्रश्नों को आपको उत्तर देने हैं, और हर प्रश्न 225 शब्दों को होगा। एक प्रश्न 9 अंक का होगा, यानी कि यह खंड सबसे महत्वपूर्ण खंड है। 4 प्रश्न है, 36 अंकों का यह खंड है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है यह। इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए हैं। इन प्रश्नों को आप 2 पेज से अधिक नहीं लिखेंगे, 2 पेज, केवल और केवल 2 पेज, ठीक है। 2 पेज आप लिखेंगे कुल, यानी कि 4 प्रश्न है, 8 पेज में यह कुल लिखना है आपको। पहला प्रश्न है स्किनर के क्रिया प्रसूर सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ पर चर्चा कीजिए, डिस्कस द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ स्किनर ऑपरेशन कंडीशनिंग। दूसरा प्रश्न है अधिगम हस्तांतरण के प्रकारों पर चर्चा कीजिए, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग।
तीसरा प्रश्न है शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र को समझाइए। एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अगला प्रश्न है इसी में, डिस्कस एनी टू मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शैक्षिक मनोविज्ञान की किन्हीं दो विधियों पर चर्चा कीजिए। अगला प्रश्न है, विभिन्न शिक्षण परिस्थितियों में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ टीचर इन डिफरेंट लर्निंग सिचुएशंस। अगला प्रश्न है इसी में, शिक्षण में कंप्यूटर एवं इंटरनेट के उपयोग विस्तार से लिखिए। राइट इन डिटेल्स द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट इन टीचिंग। अगला प्रश्न है इसी में, अंतिम प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न का, अभिप्रेरणा के विभिन्न प्रकार पर चर्चा कीजिए। डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अगला आप देखते हैं खंड सा, यह भी महत्वपूर्ण खंड है। इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, 4 प्रश्न हैं जिसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। एक प्रश्न आपका 475 शब्दों में रहेगा, यानी कि आप लगभग 4 से 5 पेज लिख सकते हैं 2 प्रश्नों को। 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना है। एक प्रश्न 15 अंक का है, यानी कि दोनों प्रश्न मिलाकर कुल यह आपका खंड 30 अंकों का है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है। देखते हैं कि चारों प्रश्न कौन कौन से आए हैं पिछले वर्ष। 475 शब्दों में है, देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, शिक्षण सूत्र पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। डिस्कस इन डिटेल मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह हर बार आने वाला प्रश्न है। इस पर ज़रूर अच्छे से कवर कर लीजिएगा। यह शार्ट में भी आ सकता है, वेरी शार्ट में भी आ सकता है, तो इसको ज़रूर कवर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम के गयने पदानुक्रम की विस्तार से चर्चा कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल गयनेज, ठीक है, लर्निंग। अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिए। डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। और अंतिम प्रश्न है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, फ्लेंडर के अंतःक्रिया विश्लेषण पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन फ्लेंडर इंस्ट्रक्शन एनालिसिस, ठीक है। यह प्रश्न पत्र है, यह द्वितीय प्रश्न पत्र है बीएड का। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने कॉलेज के ग्रुप में और शेयर करिएगा, ताकि उनको भी यह समझ में आए कि प्रश्न पत्र कैसे आते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो भी वीडियो मिलेगी, जो भी प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। कॉपी कैसे लिखना है वह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, उसको अवश्य देख लीजिएगा। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया और फॉलो कर लिया तो पक्का आपका बीएड में 85% से अंक कम नहीं आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।